मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि मैं जनपद फतेहपुर से बिमलेश कुमार लगातार आप लोगों के बीच अपनी राय और अपने द्वारा तमाम चीज़ें हैं जो दिखाने की प्रयास करता हूं। तो आज का हमारा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य के नाम से जनपद फतेहपुर के लोगों को धौंस दिखाकर उनके ऊपर रौब जमाना और तमाम अधिकारियों को साँठ गांठ करके गरीबों तबके के लोगों को परेशान करना। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर में लगातार ऐसे मामले प्रकरण में आ रहे हैं जो कि माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की छवि को लगातार निरंतर धूमिल करने में लगे हुए हैं। ये अराजक तत्व किस नाम से जाने जाते हैं ये तो खैर हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर में लगातार माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के ऊपर। और सबसे पहले मैं अधिकारियों को अवगत कराना चाहूँगा यदि किसी सक्षम अधिकारी या किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर दबाव किया जाता है या फ़ोन किया जाता है तो सर्वप्रथम उस अधिकारी या उस व्यक्ति का दायित्व बनता है कि ये जानने की कोशिश किया जाए कि ये व्यक्ति वास्तविक में है कौन, क्योंकि जानकारी लेना अति आवश्यक होता है। क्योंकि तमाम ऐसे जनपद में लोग हैं या और भी अन्य जनपद में लोग हैं जो कि माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम धूमिल करने में लगे हुए हैं। जिस तरीके 2024 का चुनाव आ रहा है, निरंतर लोगों के आँखों में उनकी छवि नज़र आ रही है, तो इस तरीके जो है लोगों का मानना ये है कि जो लोग हैं और जो लोग उनको नहीं चाहते हैं वो लोग अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं, बेजोर कोशिश करते हैं कि माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को या उनका नाम लेकर तमाम लोगों को भ्रमित करके और पुलिस से साँठ गांठ करके गरीब तबके के लोगों को पीड़ित हो या चाहे गरीब हो उसको पूर्ण रूप से धमकाकर या अन्य अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित करवाकर उसको दबाव में लिया जाता है। तो ये बहुत ही विचारणीय क्वेश्चन है मेरा। आप लोगों से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि ऐसे लोगों पर यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति अपने आप को माननीय डिप्टी सीएम या उनसे संबंधित किसी भी व्यक्ति का नाम बताकर गुमराह करने की कोशिश करता है तो सर्वप्रथम आप लोगों को जानकारी करने की ज़रूरत है, ना कि उसकी बातों को दबाव में लेकर उसकी बातों को गौर करके सामने वाले को पीड़ित को परेशान करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपका दायित्व बनता है, आप उसके अधिकारी हैं, उस अधिकार पे हैं कि सबसे पहले आप जानें कि ये व्यक्ति सही है या गलत है। यदि वो व्यक्ति सही है तो सर्वप्रथम आप उसकी मदद करिए। यदि वो व्यक्ति गलत है, जब व्यक्ति गलत होता है जब भी वो दूसरे का सहारा लेता है और दूसरे की मदद लेता है, और जो बड़े से बड़े नेता होते हैं उनका कहीं ना कहीं नाम लेकर उनकी छवि को धूमिल करने का कार्य किया जाता है। तो जैसा कि लगातार निरंतर जनपद फतेहपुर में यही प्रक्रिया चल रही है। उत्तर प्रदेश जनपद कौशाम्बी के रहने वाले माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नाम लगातार जनपदों में, कई जनपदों में, जबकि जनपद फतेहपुर में कुछ इस तरीके के अराजक तत्व ज़्यादा पाए जा रहे हैं। क्योंकि जो जानकारी जुटाई जा रही है तो उससे पता चलता है कि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं दूर दूर तक कोई वर्चस्व नहीं है, ना किसी व्यक्ति से, विशेष व्यक्ति से कोई इनका परिचय है। लेकिन जैसा कि इन लोगों को निरंतर अधिकारियों को दबाव में लेकर अधिकारियों से गलत काम भी करवाए जाते हैं, जो व्यक्ति सही होता है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करवा दी जाती है। तो ऐसे लोगों से अधिकारियों को और जो भी समाज के लोग हैं उनको बचने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोग जो है किसी के सगे नहीं होते हैं। रही बात 2000 आगामी वाले चुनाव की, तो चुनाव का माहौल तो देख लीजिए, वो तो जनता तय करती है कि क्या करना है हमको, और जनता अपने मुद्दों पर और अपने विचारों से ही
जिसको चाहती है उसको वोट देती है। ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती है कि हम जो है किस पार्टी से हैं या किस व्यक्ति को हम वोट देना चाहेंगे। वोट के लिए हर एक आदमी अपने आप में सक्षम होता है और वोट के लिए हर एक आदमी का मूल अधिकार होता है कि वो जिसको चाहे उसको वोट दे। इसलिए आप सभी लोग अपने वोट के अधिकारी हैं, आप जिसको चाहेंगे उसको वोट देंगे। किसी के ऊपर वोट के लिए कोई दबाव नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरीके आगामी आने वाला चुनाव 2024 का है उसमें तमाम ऐसे लोग जो है आएंगे आपके घर कि हमको वोट दीजिए, हम फलाने पार्टी से हैं, ढिकाने पार्टी से हैं। तो आप किसी की बातों पर ना आकर आप खुद इस चीज़ को समझिए और इस चीज़ का निष्कर्ष निकालिए कि हमारे लिए कौन सा नेता कितना मेहनत करेगा। और हम जब चुनाव प्रचार में लगते हैं अपना तन मन धन पूर्ण रूप से सब कुछ लगाकर पार्टी विशेष के लोगों के साथ चलते हैं, लेकिन वही पार्टी विशेष के लोग जब हमारे साथ गलत काम होता है या हम लोगों को पीड़ित किया जाता है या पुलिस के द्वारा या अन्य दमंग व्यक्तियों के द्वारा, तो वही नेता जो होते हैं वही हम लोगों की बात नहीं सुनते और हम लोगों को एक बार नहीं 20-20 बार लोगों के पास जाना पड़ता है और कहना पड़ता है, उसके बावजूद भी उनकी कानों में जूं नहीं रेंगती है। तो ऐसे विशेष व्यक्ति को या किसी भी पार्टी का हो, मैं इससे ये नहीं कहूँगा कि आप किस पार्टी का सपोर्ट करिए। किसी भी एक व्यक्ति विशेष पार्टी का हो, किसी भी लेवल का हो, किसी भी पार्टी का हो, आप अपना मूल अधिकार जानने की कोशिश करिए। अपने अधिकारों का हनन मत करवाइए। जिस भी व्यक्ति को आप चुनें उसको आप जानें, परखें, तभी उस विशेष व्यक्ति या विशेष पार्टी को आप वोट दीजिए और उसके साथ लगिए, ताकि भविष्य में आने वाले चुनाव जीतने के बाद कोई भी व्यक्ति या किसी भी समस्या में आप फंसे हों तो आपकी हर तरीके से मदद करे। क्योंकि ज़्यादातर पुलिसिया ढंग में जब व्यक्ति फंस जाते हैं तो उनको पार पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पुलिस कहीं ना कहीं जो है किसी भी व्यक्ति के द्वारा सही चीज़ नहीं जानकर दूसरे व्यक्ति को यदि प्रताड़ित करने लगती है तो पुलिस की भी ये जिम्मेदारी होती है कि हम सही चीज़ को परखें और सही चीज़ को जानें, ताकि कोई अन्य व्यक्ति जो कि किसी भी समस्या से जुड़ा है वो पहले तो खुद ही परेशान है, और यदि आप उसको परेशान करने लगेंगे तो वो व्यक्ति की जो सोच होती है वो कहीं ना कहीं समस्या में आ जाती है और वो कहीं ना कहीं ऐसे कदम उठा लेता है जिससे पुलिस प्रशासन को भी समस्या में आना पड़ता है। जैसा कि आप लोग मेरे साथ काफ़ी समय से जुड़े रहे और हम लोग बातचीत भी कर रहे थे, तो इसके लिए मैं आपसे बार बार वही बात दोहराना चाहूँगा। किसी विशेष व्यक्ति का नाम लेकर किसी भी व्यक्ति को या किसी आला अधिकारी को गुमराह करने का नतीजा बहुत ख़राब हो सकता है। यदि किसी भी व्यक्ति विशेष की नाम का दुरुपयोग किया जाता है, यदि वो व्यक्ति तक जानकारी पहुंची तो समझ लीजिए उस व्यक्ति का क्या हो सकता है। तो इसके लिए मैं सभी अपने जनपद वासियों से या क्षेत्रवासियों से, मेरे जो भी हैं उत्तर प्रदेश में जिस भी ज़िले से जो भी व्यक्ति हैं, मैं सभी लोगों को अपना एक राय देना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को बेनाहक ना परेशान किया जाए। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य, जो कि कहीं ना कहीं उनको किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है और यहाँ के जो लोकल के लोग होते हैं वो उनका नाम लेकर उनकी छवि को निरंतर धूमिल करने में लगे हुए हैं। तो ये चीज़ बहुत ही गंभीरता से लेने वाली बात है, क्योंकि अभी मेरे प्रकरण में भी एक मामला आया है जो कि जनपद फतेहपुर का मामला है, थरियाम थाना क्षेत्र का। तो इस तरीके के प्रकरण जो भी हैं इन पर सभी लोग गौर करिएगा, जितने लोग भी उनसे जुड़े हुए हैं, ताकि उनको आगामी 2024 का चुनाव भी देखना है। तो इस तरीके जो भी व्यक्ति हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा
नाम का दुरुपयोग मत करिए। सही चीज़ और सही समय और सही चीज़ पता करके पीड़ित जो भी हो उसकी मदद करिए, ना कि उनका नाम लेकर किसी अन्य व्यक्ति को परेशान करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका तो काम हो जाता है। अधिकारी कहीं ना कहीं आपकी बात मान भी जाते हैं, लेकिन सामने वाला का जब आप नाम लेते हैं तो सामने जो व्यक्ति होता है उसकी छवि धूमिल होती है इससे। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, बार बार अपने स्वार्थ के लिए अपने सम्मान जिस तरीके आपका है उसी तरीके सम्मान दूसरे का भी है। तो सभी लोग एक दूसरे का सम्मान बचाते हुए कोई ऐसा कदम या ऐसी बात मत करिए जिससे किसी को सम्मान में ठेस पहुँचे और आप लोगों के द्वारा कोई दूसरा व्यक्ति उसकी प्रताड़ना को झेले। तो इसके लिए आप सभी लोग एक संकल्प करिए कि जो व्यक्ति भी जहाँ से है, मैं नहीं जानता कौन कहाँ से है, लेकिन जिस भी जनपद से हैं आप लोग, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, किसी भी व्यक्ति, माननीय कोई डिप्टी सीएम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी व्यक्ति की आप मदद लीजिए तो जायज़ मदद लीजिए, नाजायज़ मदद मत लीजिए, ताकि नाजायज़ मदद में सामने वाले व्यक्ति की भी छवि धूमिल होती है। क्योंकि आप लोगों को तो काम हो ही जाता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति का जब पीड़ित नाम सुनता है तो कहता है फलाने ने मदद किया है, इतने बड़े होकर और हम गरीबों को सताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको, आपको, सबको मिलकर चलना है और चुनाव में हर गरीब अमीर हर तरीके के व्यक्ति को, जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसकी ज़रूरत होती है। तो आप अपने व्यवहारों को बचा कर रखिए सभी लोग, और अपने व्यवहारों के कारण किसी दूसरे का व्यवहार मत खराब करिए, क्योंकि व्यवहार बनाने में और समय का अभाव होता है, तो इसलिए समय बहुत लगता है और व्यवहार बनाने में बहुत समय जाता है, व्यवहार ख़राब होने में 2 मिनट लगता है। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, ना किसी का व्यवहार ख़राब करिए, ना किसी का अपमान कराइए, और जो भी काम करिए सरलतापूर्वक करिए। और अधिकारियों से मेरा एक विनम्र अनुरोध है, अधिकारी किसी भी रेंज का हो, यदि आपके पास किसी भी अनर्गल व्यक्ति का या किसी विशेष व्यक्ति का या किसी पार्टी लेवल का, कोई भी पार्टी हो, या किसी छोट भैया नेता का फ़ोन आता है, तो सर्वप्रथम आपकी जिम्मेदारी होती है इस बात को जानने की कि ये व्यक्ति वास्तविक में सही है या गलत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बेनाहक हमको दबाव में लेकर हमसे काम करवा रहा है, क्योंकि जब अधिकारी फंसते हैं तो कोई मदद के लिए नहीं आता है। तो इसके लिए आप लोग अपनी वर्दी और अपना संयम और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सभी लोग संयम से काम करें, एक दूसरे की मदद करें। जो सही पीड़ित हो, जिसको सही न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए आप लोग खड़े होइए, उसकी आप मदद करिए। इसलिए क्योंकि जब आप इस तरीके करेंगे तो ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। जिस तरीके जिस तरीके आपका व्यवहार होगा उसी तरीके आपकी दिनचर्या होगी। यदि आप सबके साथ सम्मान व्यवहार करेंगे तो आपकी दिनचर्या समान होगी। यदि आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम आपको भी भुगतना पड़ता है, ये आप मान लीजिए। तो इसलिए सभी मेरे आला अधिकारी जो भी हैं, जिस पद पर हैं, सभी से मेरा विनम्र आग्रह है फिर से कि सबसे पहले इस बात की जानने की कोशिश ज़रूर करिए कि ये व्यक्ति वास्तविक में सही है या गलत है। मदद करने से पहले इस बात को हर एक व्यक्ति को गौर करने की ज़रूरत है, ना कि उसके कहने के बाद सामने वाले को प्रताड़ित करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं अपनी बातों को लेकर आप सभी लोगों के बीच आया।
इसके लिए सभी जितने भी मुझको देख रहे थे लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मैं विमलेश कुमार, ब्लॉगर जनपद फतेहपुर से। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।